अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पिक्सल ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं पिक्सल ऐप पर। आपने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पिक्सल ऐप के टूल्स वगैरह के बारे में बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको पोस्ट बनाकर पोस्ट डिज़ाइन करके दिखाऊँगा कि आप इस पर पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं ए टूल की तरफ। तो यहाँ पर हम चल लेते हैं और यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसके टेक्स्ट के बारे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है एडिट। तो एडिट के ज़रिए जो आपने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिया हुआ है इसके कुछ भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अपने तरफ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आ जाता है डिलीट। तो इसके ज़रिए जो आपने टेक्स्ट जो लिया हुआ है इसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने डिलीट कर दिया। तो और इसके बाद है तीसरा ऑप्शन कॉपी का। तो इसके ज़रिए आपको टेक्स्ट एक से ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं, 2-3 जितने करना चाहें आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे आगे आ जाते हैं तो आपको टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन नज़र आते हैं। आप अक्सर आप कोई काम करते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं, डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो कोई टेक्स्ट आप पहले ले लेते हैं और पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन बाद में बनाते हैं तो आपको उसे फ्रंट लाना पड़ता है या फिर कभी टेक्स्ट को बैक ले जाना पड़ते हैं। तो उसके ज़रिए आप इन दोनों के ज़रिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर पोजीशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को इस जगह पर लेकर जा सकते हैं, इसके वो कर सकते हैं। जो अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो होता है बहुत छोटा होता है और उसे हाथ से पकड़कर इधर उधर करना मुश्किल होता है। जैसे दोस्तों इसको तो हम पकड़ के हाथ से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टेक्स्ट छोटा हो जाता है तो इससे हम हाथ से पकड़ना हमारे लिए मुहाल होते हैं। तो हम इसे फिर इसके साइज़ पोजीशन के ज़रिए इधर ऊपर नीचे और आगे पीछे ले जा सकते हैं। और ये जो ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही है मूव बाय की, तो इसके ज़रिए आप इसकी चलने की जो रफ़्तार है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अभी करें तो देखें ये ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं और इसे कम कर दें बिल्कुल तो ये हल्का हल्का जा रहे हैं ऊपर नीचे, और इसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिलेटिव पोजीशन। इसके ज़रिए आप किसी एक एग्जैक्ट जगह पर पहुँचा सकते हैं। जैसे दोस्तों इसके ज़रिए आप साइड में आप टेक्स्ट पहुँचा देंगे लेफ़्ट साइड पर, इसके ज़रिए राइट साइड पर पहुँचा देंगे, इसके ज़रिए बीच में, और इसके ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे, और ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है इसके ज़रिए आप बिल्कुल बीच में यानी इमेज का जो सेंटर है वहाँ पे टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन। तो एक तो आप साइज़ इसके ज़रिए भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और दूसरा आपको यहाँ पर ये जो नीचे एक डॉट नज़र आ रहा है इसके ज़रिए भी आप पकड़कर इसको साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये पैडिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इसके ज़रिए आपने देखा होगा अक्सर टेक्स्ट के साइड में कोई वो लगाते हैं, बैकग्राउंड लगाते हैं, तो फिर टेक्स्ट उसके कोई पीछे बैकग्राउंड जो होता है बड़ा होता है और टेक्स्ट छोटा होता है। अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि टेक्स्ट के साइड में जगह कितनी छोड़नी है ये देखें। इसके ज़रिए आपको जगह कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जिसके ज़रिए लेफ़्ट साइड पर ये आप यहाँ पर जगह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर का। तो इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं या अक्सर आपने देखा होगा कि किसी जगह पर टेक्स्ट के कुछ वर्ड्स का कलर अलग होता है। तो इसके ज़रिए आप उसको भी कर सकते हैं। नीचे आप पकड़ कर इसको ले जाएं जिसका अब जैसे मैं W का कलर अलग करना है तो मैं W का रेड कर दिया, और इसके अलावा T का ब्लू कर दें। जिस तरह से आप इसके ज़रिए भी कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्चर का ऑप्शन। तो टेक्स्चर का मतलब ये है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है जो उसके अंदर किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने दबाएंगे तो ये आप सीधा अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपके पास इमेजेस वगैरह मौजूद हैं।
तो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज लगा कर दिखा देता हूँ। इसके ज़रिए यहाँ पर आकर आप इसका साइज़ भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि आप करना चाहें। तो मैं नीचे वाला सिर्फ फूल लगाना चाहता हूँ, तो ये नीचे वाला फूल सेलेक्ट करके और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको अब इसके अंदर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक इमेज आपको नज़र आ रही है, कोई चीज़ इसके अंदर लगी हुई है दोस्तों। इसके और फिर अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये दोबारा बराबर हो गया जिस तरह ये पहले था। उसके बाद दोस्तों, ये आपको ऑपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए आप इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। अक्सर जगह आपने देखा होगा कि टेक्स्ट की ऑपेसिटी कम होती है, या फिर टेक्स्ट किसी पीछे लगाया होता है। ऐसे अक्सर लोग पोस्ट वगैरह चोरी होने की वजह से, डर से, इसी तरह से कुछ करते हैं, तो टेक्स्ट का कलर बिल्कुल कम करके उसे अपने पोस्ट के पीछे लगाते हैं। जो डिज़ाइन किया जाता है उसके पीछे लगाते हैं, तो इसके ज़रिए आप उसका ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रोटेट का। इसके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को जैसे रोटेट करना चाहें तो इसी तरह रोटेट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है मास्क। दोस्तों, अक्सर आप कोई काम करते हैं तो इस पर आप मास्क लगा देते हैं और उसके बाद काम कर लेते हैं, तो फिर इसे ऑफ़ कर देते हैं, तो जो आप काम करते हैं वो आपके टेक्स्ट पर नज़रअंदाज नहीं होता है। और इसके बाद आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट्स का। दोस्तों, इसके अंदर फ़ॉन्ट जो होते हैं, एक तो पहले से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं इसके अंदर फ़ॉन्ट। देखिए, इतने सारे माशाल्लाह इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई दूसरे फ़ॉन्ट्स भी आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं माय फ़ॉन्ट के ज़रिए। देखें, ये मैंने इतने सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर शामिल किए हैं। अगर आपको चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बन जाए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना दूंगा कि आप इसमें फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन आ जाते हैं स्टाइल। तो इसके ज़रिए आप जो है इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बी का नज़र आ रहा है, तो इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। और इसके बाद आप इसके ऑप्शन नज़र आ रहा है आई का, तो इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। और जो यू के नीचे आपको ये लकीर नज़र आ रही है, तो इसके ज़रिए आप इसके नीचे लकीर लगा सकते हैं। और जो टी के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो इसके ज़रिए आप सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, एक कर्व का ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो अक्सर आप लोगो वगैरह बनाते हैं तो ये उस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे मोड़ सकते हैं इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को। और इसके बाद आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके ज़रिए आप टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर ये देखें, यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन आपको फिर से मिल जाते हैं। ये देखें, आपसे ये बड़ा होता जा रहा है और ये छोटा होता जा रहा है। इसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, ठीक हो गया। और इसके बाद आपको अलाइन का ऑप्शन नज़र आ जाता है। अक्सर आप बड़ी लाइन लिखते हैं तो वो बीच में से शुरू हो रहा होता है और आखिर तक जा रहा होता है, यानी शुरू से शुरू हो रहा होता है, आखिर तक जा रहा होता है। तो इसके ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है, बीच से करना है, जिस तरह आप चाहें यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपको स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो स्पेसिंग में भी दो तरह की स्पेसिंग होती है। एक तो सिर्फ वर्ड्स के दरमियान होती है और एक लेटर्स के दरमियान होती है। देखिए दोस्तों, लेटर्स के दरमियान करेंगे तो पूरे एक एक लेटर के दरमियान स्पेसिंग होती जा रही है, और कम करेंगे तो ये कम होते जा रहे हैं। और दूसरा वर्ड्स के दरमियान, तो ये जो बीच में दो वर्ड लिखे हुए हैं इनके दरमियान ये स्पेस बढ़ा देगा, कम कर देगा, जिस तरह आप करना चाहें आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और ये है लाइन स्पेसिंग। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि पिक्चर आप बनाई जाती है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा लाइंस मौजूद होती है, तो ये आप लाइन स्पेसिंग के ज़रिए इनकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आता है स्ट्रोक का। तो इसके ज़रिए आप किसी भी उसके स्ट्रोक लगा सकते हैं। एक तो ये सिर्फ स्ट्रोक लगा सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप स्ट्रोक के जो ब्लैक कलर के स्ट्रोक है, आपको यहाँ पर एक कलर के स्ट्रोक नज़र आता है, आप एक ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कलर के स्ट्रोक। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है।
ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद यह आपको शेडो का ऑप्शन नज़र आ जाता है, यानी कि हल्का सा इसका जो साया निकल कर आ जाता है, इसके ज़रिए आप इसको शेडो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद हमको इनर शेडो नज़र आ जाते हैं। अब सर आपने देखा होगा टेक्स्ट के अंदर दो कलर आए होते हैं, शेडो लगा होते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो इसके ज़रिए आप टेक्स्ट के अंदर शेडो लगा सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद हमको एक ऑप्शन मिल जाता है एम्बोस का। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो होते हैं, आपने पोस्ट वगैरह देखी होंगी, उस पर जो टेक्स्ट लगे होते हैं वो चमकदार और चमक रहे होते हैं। तो दोस्तों वो जो चमक उनके अंदर पैदा हो जाती है वो इस एम्बस के ज़रिए पैदा हो जाती है। देखिए दोस्तों ये चमकदार हो गया, और इसे बंद करके मैं आपको इससे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसे ऑन कर लिया। अभी देखिए आपको सादा ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखें हल्की हल्की इसके अंदर चमक पैदा हो चुकी है। और दोस्तों इसके बाद आपको पर्सपेक्टिव का ऑप्शन नज़र आता है, पर्सपेक्टिव। इसके ज़रिए आप जो अपने टेक्स्ट को फैला कर लिख सकते हैं। ये देखो दोस्तों आपका टेक्स्ट कैसे फैल चुका है, जिस तरह से आप फैलाना चाहें इसे फैला सकते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा इश्तिहारात वगैरह पे, ये किसी जगह पर आपने देखा होगा, ये अक्सर इस तरह से वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसके बाद आपको 3D रोटेशन का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, यहाँ पर आपको दिखा रही है। तो इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को अपने मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं जिससे आपका दिल चाहे। ये देखिए साइड में इस तरफ कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपने यहाँ से जो है टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर देना है। देखिए दोस्तों ये सादा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और इसके ज़रिए आप जैसे करेंगे तो आपको 3D टेक्स्ट यानी कि एक पिक्चर की शक्ल में ये आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, और इस तरह से दोस्तों ये टेक्स्ट बड़ा खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों इसके ज़रिए आप नीचे इसके थोड़ा हल्का सा साया लगा सकते हैं। ये दोस्तों ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये साया लगाने के बाद। और दोस्तों ये आपको रिफ्लेक्शन का एक आखिरी ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो टेक्स्ट है इसका अक्स आपको इसके नीचे नज़र आ जाते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। और ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं हम चीज़ें वो यही चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ नज़र आ जाते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है खोने वाली चीज़, तो इसमें आप आ जाते हैं। दोस्तों इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसमें थोड़े से ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास ये आते हैं स्टिकर्स का ऑप्शन, तो इसके ज़रिए आप स्टिकर्स यहाँ पर ले सकते हैं जो पहले से इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, और अगर चाहें तो फिर आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये इसका साइड में आपको इसका ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर बस क्लिक करना है तो इसके ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा चूँकि नेट ऑन नहीं है तो ये इस वजह से ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपको यहाँ से इंपोर्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसके ज़रिए कोई तस्वीर जो है आप अपनी गैलरी से पिक्सल ऐप में लेकर आ सकते हैं, कोई भी तस्वीर लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक तस्वीर ले आता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये तस्वीर आ चुकी है। और इसके बाद फिर ये आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन देता है। इसके ज़रिए आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जैसा आप करना चाहें। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है शेप्स का ऑप्शन। तो दोस्तों इसके ज़रिए आप शेप्स ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, और आप इससे लेके इसे अपने उसमें पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं और इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और उसके बाद ये आपको इसके हिसाब से ही कुछ ऑप्शन वगैरह दे रहा है इसके ज़रिए। तो देखिए सबसे पहले रेड्यूस का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो इसके ज़रिए आप इसको गोलाई कर सकते हैं और इसके ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको वाज़िह इसके अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है, थोड़ा इसके कोने ख़त्म होते होते ये बिल्कुल सर्कल की शक्ल में आ गया है। दोस्तों इसके बाद इसका ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ज़रिए ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्ट्रोक्स का ऑप्शन है, फिर स्ट्रोक्स की ओपेसिटी वगैरह है, और इसके ज़रिए आप ये इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको बेजियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप ख़ुद कोई टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके ज़रिए आप ख़ुद टेक्स्ट बना सकते हैं, कोई ख़ुद डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए यहाँ से आप एक एरो ले सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके साथ ही हमारा दूसरा ऑप्शन भी ख़त्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसके ज़रिए इसमें भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसमें भी कुछ ऑप्शन है सिर्फ। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आता है कलर का। तो कलर में आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ज़रिए कोई भी आप इसका कलर बना सकते हैं, बैकग्राउंड इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ट्रांसपेरेंट। दोस्तों अक्सर चीज़ें आपने देखी होंगी कि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उसके यानी कि बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर वगैरह कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, यानी बगैर बैकग्राउंड के होता है, वो आप किसी और जगह भी लेकर जाकर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इमेज साइज़ का। दोस्तों ये बड़ी अहम चीज़ है, इसके ज़रिए आप यहाँ पर अपने इमेज का ऑप्शन भी मालूम कर सकते हैं, यानी साइज़ मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मौजूद हैं, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है। तो इसके ज़रिए से आप आसानी से इसका साइज़ चेंज करके आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं। और इसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाता है इमेज का। तो ये इमेज कुछ इन लोगों ने पहले से बनाकर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यहाँ पर भी दिए हुए हैं। और इसके बाद फ्रॉम गैलरी, यानी कि कोई इमेज है और आप गैलरी से ले आ सकते हैं। और उसके बाद फ्रॉम कैमरा। दोस्तों इसके साथ ही आपका पिक्सल ऐप जो है कोर्स ख़त्म हुआ, आपने पिक्सल ऐप मुकम्मल सीख लिया है। इसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। और हाँ, ये ऊपर थोड़े से आपको अगर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो इसके भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऊपर आपको ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो इस पर देखेंगे तो ये सारे शेप्स, टेक्स्ट और इसके स्टिकर, शेप, फ्रॉम गैलरी आपको सारे में बता चुका हूँ। और दूसरा ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसके ज़रिए आप अपनी जो इमेज जो आपने डिज़ाइन किया है उसे अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं या सेव एज़ अ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप काम कर रहे हैं और आप बीच में इसे छोड़कर चले जाते हैं तो आप इसे सेव एज प्रोजेक्ट कर दें तो ये आपके पास महफूज हो जाएगा, फिर आप बाद में इसे खोल भी सकते हैं। और दोस्तों ये देखें, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए ये जो आपने काम किया है इसे वापस लेकर आता जाएगा। ये आपको शुरू तक इस तरह से ये काम लेकर आ जाएगा। और देखिए इसके ज़रिए दोस्तों आप इसको जो आपकी यहाँ पर ये मौजूद है पिक्चर जिस पे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि आप डिज़ाइन करते हैं कोई टेक्स्ट तो आपको मालूम नहीं हो रहा होता कि ये दोनों एक लाइन में है या नहीं है, या फिर ये सेंटर में है। तो इसके ज़रिए आप जो है इससे मालूम कर सकते हैं, लकीर रख के और इसके ऊपर से टेक्स्ट वगैरह करके मालूम कर सकते हैं। दूसरा ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये दो डब्बे का ऑप्शन नज़र आता है, तो इसको दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जितने ऑब्जेक्ट वगैरह जो आपने वहाँ से लिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको महफूज होते जाएंगे। इसके ज़रिए आप इसे लॉक कर सकते हैं ताकि ये फिर हरकत नहीं करेगा, देखें। और इसके अलावा आप इसे गायब भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए, और इसे डिलीट कर सकते हैं और इसे दोबारा से कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों ये देखें, आपको ये ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आ जाते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं हैं वो ये हैं कि ओपन PLP फाइल, ये आपको नीचे नज़र आ गई लास्ट थर्ड पे। तो ये इसमें जो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि आप वहाँ पर फाइल जो है वो सेव कर लेते हैं, तो इसके ज़रिए फिर आप इसे जाकर खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना सारा काम जो है ये मैंने किया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर ये सारा सेव किया हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा आपने ये पूरा पिक्सल ऐप सीख लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जिससे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पूरा पिक्सल ऐप समझा दिया है। तो अगली वीडियो पर मैं आपको कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, उसके ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा कि फिर पोस्ट किस तरह डिज़ाइन की जाती है।